Hello friends and my dear students, welcome to the YouTube channel Wake Up Concept. As usual, my tagline, think creative and let your pen talk. आपकी कलम बोलेगी. So आज हमने टॉपिक उठाया इक्वेशन ऑफ मोशन का. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फिजिक्स में. आज हम इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करेंगे कैलकुलस मेथड के यूज से. तो कैलकुलस मेथड से किस तरह से देखते हैं. उससे भी पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ मोशन बेसिकली लगाते कब है. मतलब व्हाट इज द कंडीशन फॉर इक्वेशन ऑफ मोशन टू बी अप्लाइड इन अ क्वेश्चन. तो देखिए, इक्वेशन ऑफ मोशन तभी लगती है जब एक्सेलरेशन सिस्टम की कांस्टेंट हो. तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इस चीज को कि इक्वेशन ऑफ मोशंस आर वैलिड. इक्वेशन ऑफ motions are valid for uniform acceleration, for uniform accelerated motion. Okay, so what is this term uniform accelerated motion? Uniform acceleration is nothing but when the acceleration of the system becomes constant. So when the acceleration of the system becomes constant, you would say that equation of motions are valid. Now for first I am writing first the all equation of motion. पहले मैं सारी equation of motion लिख रहा हूँ, उसके बाद एक एक करके इसको ड्राइव करेंगे. So जो equation of motion पहली है वो हमारी क्या है, v equals to u plus at. Okay. दूसरी इक्वेशन ऑफ मोशन जो है वो जनरली अगर सिस्टम या जो पार्टिकल है उसने अपना मोशन अगर ओरिजिन से स्टार्ट किया है तो वो इक्वेशन ऑफ मोशन लिखी जाती है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. या फिर अगर ओरिजिन से स्टार्ट नहीं किया है तो उसको लिखेंगे s इक्वल्स टू एस नॉट. ये आपका इनिशियल कोऑर्डिनेट है जब टाइम t इक्वल टू 0 है. तो s इज इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है. तो इसमें भी ये वाली कब अप्लाई होगी हमारी, एट जब पार्टिकल t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ऑरिजिन. एट t इक्वल टू 0 पार्टिकल इज एट ऑरिजिन. अगर पार्टिकल ओरिजिन पर है t इक्वल टू 0 पर, तो हम कहेंगे कि जो इक्वेशन ऑफ मोशन लगेगी वो ऐसे इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगेगी. लेकिन इफ एट t इक्वल्स टू 0 पार्टिकल is at s is equal to s naught. जब पार्टिकल टाइम t इक्वल टू 0 पे s इक्वल्स टू s naught कोऑर्डिनेट्स पे मौजूद होगा तो हमारी इक्वेशन ऑफ मोशन ये वाली लगेगी. लगभग सेम ही है, बस टाइम t इक्वल टू 0 का फेर बदल है थोड़ा सा. थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन जो हमारी बनती है वो है v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as. तो कुल मिला के हमें ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव करनी है. रिमेंबर, ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन कब वैलिड होती हैं, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है. ओके, सो सबसे पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन उठाते हैं. फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन को प्रूव करने के लिए मुझे एक टर्म लिखना पड़ेगा, एक्सेलरेशन का डिफरेंशियल टर्म. तो एक्सेलरेशन होता क्या है, dv by dt, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम. सो अगर इस केस में वेलोसिटी v से चेंज होके कितनी हो गई, v प्लस dv हो गई, और टाइम t से चेंज होके कितना हो गया, t प्लस dt हो गया. तो भाई ओवरऑल चेंज कितना आया वेलोसिटी में, dv का चेंज आया, और टाइम में कितने का चेंज आया, dt. तो चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम इज नोन एज व्हाट, एक्सेलरेशन. तो यहाँ पर मैंने
इस तरह से a dv/dt लिखा है। अब एक्सेलरेशन dt को मैंने इस तरफ इंटू कर दिया इक्वल्स टू dv, दोनों तरफ इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेट ऑन बोथ साइड। जैसे ही हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे we will have integration of a dt equals to integral of dv। अब देखो जो भी इंटीग्रेशन होता है उससे कांस्टेंट टर्म हमेशा बाहर निकल जाता है, तो एक्सेलरेशन इस इंटीग्रेशन से जब तक बाहर नहीं आएगी जब तक ये कांस्टेंट नहीं होगी। इंटीग्रेशन से हमेशा कांस्टेंट टर्म ही जो मल्टीप्लाई में होता है उसको बाहर रखते हैं, तो अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हुई तभी इंटीग्रेशन से बाहर आएगी, वरना इंटीग्रेशन के अंदर ही रहेगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि इफ एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, तभी कहा जाता है कि जितनी भी इक्वेशन ऑफ मोशन है उसमें एक्सेलरेशन को कांस्टेंट रखना पड़ता है। तो एक्सेलरेशन ये हो गया इंटीग्रल डी टी इक्वल्स टू इंटीग्रल डी वी। अब यहाँ पर ये माना जाता है कि भाई जब जीरो टाइम था, क्योंकि ये टाइम की लिमिट्स पुट होंगी यहाँ पे, तो जब जीरो टाइम था तब इनिशियल वेलोसिटी u थी, और जब जैसे ही टाइम t बीता तो वेलोसिटी हो गई फाइनल v। तो अगर मैं यहाँ की बात करूँ तो dt का इंटीग्रेशन तो आ गया t, लिमिट्स हैं इसके 0 से t तक, और dv का इंटीग्रेशन है v, और लिमिट्स हैं इसकी u से v तक। और किस तरह से सॉल्व किया जाता है, a इंटू पहले अपर लिमिट माइनस t की जगह लोअर लिमिट तो माइनस 0 इक्वल्स टू पहले v की जगह अपर लिमिट जो कि v ही है माइनस लोअर लिमिट v की जगह u हो जाएगा, तो v माइनस u। तो ये बनेगा v माइनस यू इज इक्वल टू 80। ओके, सो ये बन गया v माइनस यू इक्वल्स टू 80। सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि v इक्वल्स टू बन गया u प्लस 80। तो इसी को हमने इक्वेशन नंबर 1 माना, और यही हमारी फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है जो कि ड्राइव हुई है। अब आते हैं सेकेंड नंबर की इक्वेशन ऑफ मोशन पे, जो कि है s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अगर मैं s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के बारे में बात करूं तो s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर के लिए मुझे एक और डिफरेंशियल टर्म लिखना पड़ेगा। तो वो जो डिफरेंशियल टर्म मैं लिखूंगा वो है v इक्वल्स टू डी एस बाई डी टी, क्योंकि वेलोसिटी होता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर 1D मोशन है तो उसको बोलेंगे हम चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन पोजीशन होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम वेलोसिटी बना। सो यहाँ पर अब v की वैल्यू हम फर्स्ट इक्वेशन में पहले ही निकाल चुके हैं, तो उसकी वैल्यू को पुट कर लेते हैं, क्योंकि v डिपेंड्स ऑन टाइम, ये हमें इक्वेशन 1 में पता लग रहा है। तो अगर वेलोसिटी टाइम डिपेंडेंट है तो जब इंटीग्रेट करेंगे तो वेलोसिटी बाहर तो आ नहीं सकती, तो उसको पुट करना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने पहले ही v की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन से u प्लस 80 रख दी, और इसमें dt मल्टीप्लाई किया, दैट कम्स आउट टू बी व्हाट, ds। अब इसको दोनों तरफ अगर मैं इंटीग्रेट करूं तो ये बनेगा u प्लस 80 dt, u प्लस 80 dt इक्वल्स टू इंटीग्रल व्हाट, ds। नाउ अब अगर मैं इसको सुटेबल लिमिट के साथ इंटीग्रेट करूं, मतलब जब इंटीग्रेशन कर रहा हूं तो लिमिट तो सुटेबल लगानी पड़ेंगी मुझे। तो जब लिमिट सुटेबल लगाऊंगा तो जब जीरो टाइम है, तभी मैंने वहां पर दो इक्वेशन बनाई थी, जब जीरो टाइम है तो ये एस नॉट भी हो सकता है, ये ओरिजिन पे भी हो सकता है। तो अगर ये ओरिजिन पे है तो ये जीरो होगा, जब टाइम जीरो तब पार्टिकल ओरिजिन पे है, और जब टाइम टी बीत गया तो पार्टिकल एस पे पहुंच गया। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करेंगे, u कांस्टेंट होता है तो बाहर रहा 0 से t dt। यहाँ पर हमने एक्सेलरेशन को पहले ही कांस्टेंट कर दिया है, तो ये बनेगा t dt। ओके, और ये भी 0 से t तक इक्वल्स टू इंटीग्रल 0 टू s ds। अब इन सबको इंटीग्रेट कर देते हैं, ये बनेगा u dt का इंटीग्रेशन t बनता है, तो 0 टू t प्लस a, t का इंटीग्रेशन होगा, एक पावर बढ़ जाती है t का स्क्वायर और वही पावर नीचे अपॉन 2, वो भी 0 से t तक इक्वल्स टू ds का इंटीग्रेशन s बनेगा और 0 से s तक। ओके, सो अगेन आगे मैं अगर ये पुट वैल्यूज करूँ तो क्या आएगा, u t माइनस 0 प्लस 1 अपॉन 2 a
टी स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर इक्वल्स टू एस माइनस 0। तो अगर इसको पूरा का सॉल्व कर लें तो ये मिलेगा मुझे एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। लेकिन इसके लिए कंडीशन वैलिड है, इक्वली वैलिड है इसके लिए एक कंडीशन। वो कंडीशन क्या रहेगी कि भाई पार्टिकल ओरिजिन पे होना चाहिए। कब एप्लीकेबल है? एट टी इक्वल टू 0 एस शुड बी 0, पार्टिकल ओरिजिन पे होना चाहिए। और वैसे भी दिख ही रहा है जब टाइम 0 होगा तो एस 0 ही होगा। नाउ मैंने वहां पर वो दूसरी इक्वेशन लिख दी थी तो उसमें कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। वहां पर जब टाइम को 0 लो, इसी इक्वेशन में जब आप टाइम को 0 लोगे तो एस नॉट कर देना और फिर इंटीग्रेट करोगे तो आपको वही इक्वेशन मिल जाएगी। अब हम बढ़ते हैं तीसरी इक्वेशन ऑफ मोशन की तरफ। ये ड्राइव होती है एक स्पेशल डिफरेंशियल फार्मूले से, जो कि होता है, मैं उसको ड्राइव करके यहीं पे दिखा देता हूँ। जैसे एक्सेलरेशन को हमने लिखा था dv बाई dt। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्वेशन को ds बाई ds से ना मल्टीप्लाई, कंपनसेट भी किया, मल्टीप्लाई भी किया, डिवाइड भी किया। अब जो इसमें ds है और dv को इंटरचेंज कर दो, जो कि न्यूमरेटर में दिया हुआ है। तो ये बनेगा ds बाई dt इंटू dv बाई ds। ठीक है, अब ds बाई dt है क्या भाई? v। तो ये क्या बना? v dv बाई ds, क्योंकि डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता क्या है? ये हमारी वेलोसिटी होती है। तो v dv बाई ds हम इसको लिख सकते हैं। तो भाई एक्सेलरेशन का जो मेरा टर्म है वो बना v dv बाई, सॉरी ये बनेगा v dv बाई ds। ओके, v dv बाई ds, तो ये बनेगा v dv बाई ds। नाउ इसको दोबारा से ds को इधर ले आते हैं और इसको दोबारा से इंटीग्रेट करते हैं v dv। ठीक है, इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद सुटेबल लिमिट्स। ओके, तो इंटीग्रेट अबव इक्वेशन विद सुटेबल लिमिट, विद सुटेबल लिमिट्स। ओके, नाउ अगर मैं बात करूं सुटेबल लिमिट्स की, तो जो इंटीग्रल ए डी एस है तो ये एस के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट हो रहा है। तो जब पार्टिकल ओरिजिन पे था, मतलब इनिशियली मैं पार्टिकल को ओरिजिन पे मान लेता हूँ, तो 0 से स्टार्ट हुआ इंटीग्रल, ये रहा वी डी वी। अब इनिशियली पार्टिकल की वेलोसिटी यू थी फिर, और जब ये डिस्प्लेसमेंट एस पहुंच गया, मतलब उसने पोजीशन एस कवर कर चुका है, तो फाइनल वेलोसिटी हो गई वी। अच्छा, अब इसमें अगर बात करें तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, बचा ओनली डी एस 0 से एस तक, और ये बना इंटीग्रल u से v तक dv, v dv। अब दोनों को इंटीग्रेट करें तो ये आएगा s 0 से s तक और a यहाँ पे इक्वल्स टू v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2, v स्क्वायर बाई 2 u से v तक। ठीक है, तो ये बनेगा a s माइनस 0 इक्वल्स टू वी स्क्वायर माइनस पर लोअर लिमिट u स्क्वायर बाई 2। सो अगर इसको फाइनली कंजर्व करके लिखें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as बन जाएगा हमारे पास। तो फाइनली हमारे पास वी स्क्वायर क्या बन रहा है? u स्क्वायर प्लस 2as। तो दिस इज व्हाट आवर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। इसी का जैसे मैंने सेकेंड इक्वेशन का एक एक्सटेंडेड वर्जन लिखा था कि पार्टिकल अगर ओरिजिन टाइम t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पे ना हो तो वो s इक्वल टू एस नॉट प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। तो इसका भी हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2a s माइनस एस नॉट। मतलब यहाँ पर भी अगर पार्टिकल ओरिजिन पे ना हो तो हम ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन भी लगा सकते हैं। इट डिपेंड्स ऑन कि क्वेश्चन किस तरह का पूछा गया हमसे। ठीक है जी, तो ये हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन रही। आई होप कि आपको ये तीनों इक्वेशन ऑफ मोशन समझ आई होंगी। और इक्वेशन ऑफ मोशन एप्लीकेबल कब होती हैं? जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। ये भी आपको आज इस वीडियो के द्वारा पता लग गया होगा। तो आज की इसमें इक्वेशन ऑफ मोशन को एक और मेथड से ड्राइव कर सकते हैं, जो कि है ग्राफिकल मेथड। मैं उसके बारे में किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा ज़रूर।
आई होप, मुझे लगता है कि आज की वीडियो आपको समझ आई होगी, और अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा और आपको वीडियो अच्छी लगी और वीडियो समझ आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और प्लीज़ नीचे जो बेल का आइकन है उसको प्लीज़ दबाएं, जिससे कि आपको रेगुलर वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सो गुड बाय टू ऑल।